इस आदमी ने एक जापानी सैन्य अधिकारी के नाखून काटने का नाटक किया, लेकिन असल में वह उसे मारने का मौका ढूंढ रहा था। उसने एक छोटी सी चाकू निकाली और उसे अधिकारी के पूरे पैर पर चलाने लगा। जापानी अधिकारी को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन आदमी को बिना किसी दर्द के पूरी तरह ध्यान लगाकर काम करते देख उसने अपना शक दूर कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि थोड़ी देर बाद उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद आदमी ने अपना काम पूरा किया और अधिकारी का पैर वापस जमीन पर रख दिया। अधिकारी ने नीचे देखा, लेकिन उसके पैर पर कोई बदलाव नजर नहीं आया। वह कुछ पूछने ही वाला था कि आदमी अचानक खड़ा हुआ और इशारा करके बोला कि कुछ कदम चलकर खुद देख लो। इसके बाद वह टेंट से बाहर निकल गया। जैसे ही जापानी अधिकारी खड़ा होकर चलने लगा, अचानक उसके पैर के निचले हिस्से में भयंकर दर्द उठा और देखते ही देखते उसकी पूरी निचली टांग बुरी तरह टूट गई। यह देखकर आसपास मौजूद सभी लोग पूरी तरह दंग रह गए। उधर वह आदमी तब तक पुल पर पहुंच चुका था। उसने अपने मारे गए अपनों को याद करते हुए कहा कि आखिरकार उसने उनका बदला ले लिया। दरअसल उसके छोटे भाई को जापानी सैनिकों ने मार दिया था। जब उसके पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और जापानी सैन्य कैंप में जाकर इंसाफ मांगने लगे, लेकिन उनकी ताकत जापानी सैनिकों के सामने कुछ भी नहीं थी। उन्हें तुरंत चारों तरफ से घेर लिया गया। जैसे ही दोनों पक्षों में लड़ाई होने वाली थी, तभी वह आदमी वहां पहुंच गया और अपने पिता से कहा कि उसके पास एक प्लान है। उसने खुद को नाखून काटने का एक्सपर्ट बताया और जापानी सैनिकों को अपनी सर्विस देने की पेशकश की। जापानी अधिकारी उसकी तकनीक को लेकर उत्सुक था, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। लेकिन उस अधिकारी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी ने चुपके से उसकी निचली टांग की हड्डी को अपनी जगह से खिसका दिया था। जब वह आदमी घर वापस लौटा तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई, लेकिन पत्नी के साथ खुशी मनाने से पहले ही अचानक कुछ जापानी सैनिक कमरे में घुस आए और उसे गिरफ्तार कर लिया।